Bonjour tout le monde। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है मैंने आम्पो के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आम्पो कैसे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको ऑनलाइन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या जिनको इतना इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है जहाँ जिन्होंने पहली बार डिक्लेयर करनी है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो फार्म भर दें और फार्म के साथ डॉक्यूमेंट्स दे आएँ। तो गारंटी नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। नॉर्मली कुछ लोगों का हो जाता है, कभी नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं अपने आम्पो का फार्म उसको आमखी में करके, मतलब उसका प्रिंट निकाल के, उसका पेपर निकाल के, उसको भर के, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे डाल के आम्पो के ऑफिस के लेटर बॉक्स में छोड़ के आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आम्पो का जो फार्म है उसको कैसे भरना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब पर आपसे ये सवाल पूछूंगी कि क्या आप चाहते हैं कि मैं पेपर फार्म जो होता है, कागज़ी फार्म आम्पो का, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो आप उसमें येस या नो करके मुझे जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं सॉरी, तो फ़ायदा है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आपको नहीं ज़रूरत तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि बनाऊं या ना बनाऊं। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये है, आपने देखा होगा मैंने अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर कुछ तस्वीरें डाली हैं। वो इसलिए डाली हैं ताकि आप उनको देख सकें और मेरे सवालों के जवाब दे सकें। उसमें से मैंने एक सवाल पूछा है कि ये कौन सी जगह है आपके हिसाब से। तो आपको जवाब आता है, नहीं आता, या आप श्योर नहीं है, फिर भी कोशिश करें, अपनी तरफ से अंदाज़ा ही लगाएं, पर सवाल का जवाब दें। इससे ये होगा कि आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपको वोकेबलरी के वर्ड्स पता चलेंगे, और हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन आप श्योर ना हो। तो इससे आपके जो माइंड में जो डाउट है कि मुझे आता है नहीं आता, मैं श्योर नहीं हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। तो जवाब ज़रूर दें। उसमें से मैंने ये भी पूछा था, फ़ोटो को देख के आपने बताना है कि इस फ़ोटो में क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है। तो वो भी जवाब दें। आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, उनको très bien, ब्रावो। और कुछ लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, जवाब नहीं दिया, और कुछ ने ना लाइक किया है ना जवाब दिया है। तो जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया उनको मैं इनकरेज करूँगी कि वो जवाब दें, और जिन्होंने लाइक किया है merci, लेकिन जवाब दें। जो भी आपको लगता है अपने तरीके से कोशिश करें। हो सकता है कि आपका जवाब सही हो, लेकिन इससे आपकी फ्रेंच की प्रैक्टिस होगी और ऐसे ही आपकी फ्रेंच इंप्रूव होगी। दो बातें ये, और तीसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने नोट किया होगा मेरा कोर्स पिछला बातिमॉ का था, उससे पहला मेरा ग्रामर का था। अब मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जून के महीने में। कोर्स का नाम है फ्रेंच स्पीकिंग कोर्स। फ्रेंच स्पीकिंग कोर्स का मतलब स्पीकिंग, बोलना, बोलने की प्रैक्टिस वाला कोर्स। क्योंकि मेरा कोई स्कूल नहीं है, मैं सारी क्लासेस ऑनलाइन देती हूँ। जितने भी मैंने कोर्स अभी तक किए हैं वो लिखने वाले थे, और जिसमें आपकी फ्रेंच के लिखने की इम्प्रूवमेंट हो और आपको सही वोकेबलरी वर्ड आते हों। ये जो कोर्स है ये बोलने वालों का है। तो जो बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे समझ आ जाता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, ये उन लोगों के लिए, या जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको डाउट है कि मैं बोलूँगा तो दूसरे क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या सोचेंगे, तो उन सब के लिए एक प्रैक्टिस कोर्स है। ये कोर्स सिर्फ 2 हफ्ते होगा, ऑनलाइन ही होगा, 15 जून से 27 जून। ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर प्राइवेट ग्रुप होगा, उसके ऊपर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। इसमें आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी, मैं आपको काम दिया करूंगी, और हो सकता है कि कुछ काम ऐसा हो जिसमें आपने अपने बारे में कुछ बताना है, तो वो बोलने की प्रैक्टिस होगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ जिनके मैं आपको फ्रेंच में जवाब बोलूँगी, आपने मुझे बताने होंगे। तो उससे आपका ये होगा कि आपको कोई, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं एवरीडे लाइफ में, कोई आपसे कुछ पूछता है, आपको जवाब देना आ जाएगा। और अगर आपने किसी से कोई बात पूछनी है तो आपको पता होगा किस तरीके से पूछी जाती है। तो काफ़ी तरह के टॉपिक ये जो स्पीकिंग कोर्स है इसमें कवर होंगे। प्राइस इसका जीरो है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टा है, मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके एडमिशन करवा सकते हैं। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक सोंदाज दी थी जिसमें मैंने सवाल पूछे थे। 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सी है, ले गैराज आएगा या ला गैराज आएगा। तो 50-50 जवाब आए हैं। कुछ लोगों को लगता है ले है और कुछ को लगता है ला है। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो था, ले फ्लeur आएगा या ला फ्लeur आएगा। तो ज़्यादातर, ध्यान से सुनिएगा, मेजॉरिटी है, उन्होंने जवाब दिया है ले फ्लeur। ओके, तो अब ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पे आप गलत हैं और कहाँ पे आप सही हैं। उससे पहले
जवाब देखने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे जवाब आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ला कहाँ पे लगाना है और ले कहाँ पे लगाना है, ये हमें नहीं पता चलता। ये टॉपिक जो आज का मैंने चूज़ किया था वो आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे, जिन्होंने मेरा बातिमो का कोर्स ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझसे कहा था, मैडम मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो समझ गए होंगे। ये आज उनका आइडिया है, उनके आइडिया से आज की वीडियो बन रही है। ला और ले, मैं इंग्लिश से शुरुआत करूँगी, उससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंच में हम कहते हैं गैराज, इंग्लिश में कहते हैं गैरेज। जो एक गैरेज होता है उसको एक गैरेज भी कहते हैं, द गैरेज भी कहते हैं। अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ आई हैव अ गैरेज, मतलब मेरे पास एक गैरेज है। अगर मैं बोलूँ द गैरेज इज़ फार, गैरेज थोड़ा दूर है, सही है। दूसरा फ्लावर, फ्लावर फूल जिसको कहते हैं, अ फ्लावर या द फ्लावर। आई हैव अ फ्लावर, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, मेरे पास एक फूल है, फूल सुंदर है। तो आपको पता है गैरेज के आगे हमेशा ए गैरेज लगेगा, या अगर आपने सेंटेंस में ऐसे लिखना है तो द गैरेज लगेगा। मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर नहीं सिखा रही, बस ये बता रही हूँ कि या तो आपके पास ऑप्शन होगी ए या द, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्लावर के भी आगे या सेम ही है, या तो ए आएगा या तो द फ्लावर आएगा। तीसरी ऑप्शन होती है एप्पल। एप्पल की क्या स्पेशलिटी है, ए एप्पल नहीं आएगा, आपको पता है इंग्लिश में एन एप्पल कहते हैं। क्यों एन एप्पल कहते हैं? क्योंकि ए एक वोयल है, ए ई आई ओ यू, जिसको फ्रेंच में कहते हैं आ, अ, ई ओ यू, ये सारे वोयल होते हैं। तो उनके आगे स्पेशल चीज़ें लगती हैं, उनके आगे ए नहीं लगता, एन लग जाता है। एन एप्पल या द एप्पल। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, या द एप्पल इज रेड, एप्पल लाल कलर का है। तो ये जो ए है और एन है और द है, इसको फ्रेंच में कैसे कहते हैं? ए और एन को हम अ या यून की तरह यूज़ करते हैं। अ हो गया मस्कुला, यून हो गया फेमिना। और जो दूसरी ऑप्शन है द, उसको हम ल और ला की तरह यूज़ करते हैं। लो हो गया मस्कुला और ला हो गया फेमिना। आपने देखा ध्यान से, गैरेज हो या फ्लावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आगे ए ही लगता है। फ़र्क पड़ता है फ्रेंच लैंग्वेज में, गैरेज हो या फ्लावर हो, या तो आ लगेगा या ऊन लगेगा या लो लगेगा या ला लगेगा, और ले लग सकता है जब हम प्लूरल की बात करते हैं। गैरेजेस लग जाता है, एस लग जाता है पीछे, जिससे वो प्लूरल बन जाता है, वो वर्ड ज़्यादा हो जाता है, पता चलता है कि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, प्लूरल में हो जाता है, तो ले लगता है फ्रेंच में। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ए एन और द, उसको फ्रेंच में यून ल और ला की तरह यूज़ किया जाता है। अब ये नहीं समझ आया अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें, कि कब आएगा और यून कब आएगा। उसके लिए कोई रूल नहीं है फ्रेंच ग्रामर में, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। रूल नहीं है, जो बचपन से फ्रेंच बोलते आ रहे हैं उन्होंने अपने घर में सीखी है, उनको पता है कि कहाँ पे लगना है, कहाँ पे यूं लगना है, कि वो सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हैं, अब बाहर से आए, आपको इसके बारे में नहीं पता, आप सीखना चाह रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, आपके लिए क्या रूल है? रूल कोई नहीं है, बस एक कुछ आपको मैं तरकीबें दे सकती हूँ, कुछ टेक्निक दे सकती हूँ, जिससे आपके लिए ऊन, ल और ला लगाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फेमिना से शुरू करते हैं। फेमिना मतलब ऊन और ला, ऊन, ला। जो वर्ड्स यू एर से ख़त्म होते हैं वो फेमिना की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि voiture, ouverture, fermeture। क्योंकि फेमिना की तरह यूज़ होते हैं तो इनके आगे या तो यून आएगा या तो ला आएगा। une voiture, une ouverture, une fermeture। दूसरी कैटेगरी इसी लिस्ट में ते ए, जिसको हम ते की तरह प्रोनाउंस करेंगे अगर एक साथ पढ़ा जाए तो, जैसे कि बोते, जिसको हम ब्यूटी भी कहते हैं इंग्लिश में, सुंदरता। उसके बाद ई ओ एन, कोनेक्शन, ये वर्ड ई ओ एन से ख़त्म होता है, कोनेक्शन। मेरे पास कनेक्शन है इंटरनेट का, कोनेक्शन।
इसको हम फेमिना की तरह यूज़ करेंगे। une connexion आएगा, un connexion नहीं आएगा। उससे अगला फेमिना की कैटेगरी में वो वर्ड आता है जो ई से ख़त्म होता है, जैसे कि मैजी, ला मैजी, मैजी कहते हैं जादू को, ला मैजी। उसके बाद जैसे कि अ यू एर, जो वर्ड्स अ यू एर से ख़त्म होते हैं वो ज़्यादातर फेमिना में होते हैं, एक्सेप्शन है peur, la peur, une peur, fleur। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने सवाल पूछा था कि यहाँ पे क्या आएगा, या तो यहाँ पे une fleur आएगा या la fleur आएगा। तो आप जिन्होंने le कहा है वो समझ गए होंगे कि उनका जवाब गलत है। तो ये फेमिना है। chaleur, chaleur मतलब गर्मी, une chaleur या la chaleur, ओके। ये नॉर्मल केसेस है, एक्सेप्शन है bonheur और malheur। bonheur मतलब खुशी, malheur मतलब सैड, दुखी होना, दुख। तो ये दोनों यू एर से ख़त्म होते हैं और नॉर्मली इन दोनों का फेमिना होना बनता है, जैसे कि मैं आपको अपनी लिस्ट में बता रही हूँ। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कुछ चीज़ें जो नॉर्मल होके भी नॉर्मल नहीं है, जो अलग हैं, हट के हैं, तो ये उसमें से आता है, उस लिस्ट में आता है। बोनर और malheur ये दोनों मस्कुला है, चाहे यू एर से ख़त्म होते हैं। अगला है आ एन से ए। आ एन से ए अगर इसका वर्ड बनाया जाए जो इस 4 अक्षरों से ख़त्म होता है वो आएगा कॉन्फियंस। कॉन्फियंस मतलब भरोसा, किसी पे भरोसा करना, किसी पे कॉन्फियंस करना। कॉन्फियंस एक मो फेमिना है, तो या तो आएगा une confiance या तो होगा la confiance। तो ये आप समझ गए हैं। फेमिना वर्ड्स पहचानने की कुछ खास ऑप्शन है। फेमिना वर्ड्स के अगर किसी वर्ड के एंड में इनमें से कोई ऑप्शन आती है तो वो फेमिना आएगा। हो सकता है कि एक्सेप्शंस हों, जैसे कि बोनर या malheur। अब मस्कुला का देखते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम देख के हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये मस्कुला है। पहले कुछ वर्ड्स हैं जो आ एल से ख़त्म होते हैं, जैसे कि जोरनाल। जोरनाल आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे, जोरनाल अखबार को कहते हैं। un journal एक अखबार, le journal द न्यूज़पेपर। तो ये एक फेमिना नहीं है, ये एक मस्कुला है। अगला ओ ई एर, जैसे कि couloir। couloir ओ ई एर से ख़त्म होता है, couloir। कॉरिडोर को इंग्लिश में कॉरिडोर कहते हैं। जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं लोग, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची या छोटी जैसी भी हैं, वहाँ पे couloir होता है जिसको हम कॉरिडोर कहते हैं। ये couloir आप कभी ये नहीं बोलेंगे une couloir या la couloir। आप समझ गए हैं, couloir मस्कुला की लिस्ट में आता है तो आप बोलेंगे un couloir या le couloir। je suis dans le couloir, मैं couloir में हूँ। एक और ऑप्शन आ जे ए। जो वर्ड्स आ जे ए से ख़त्म होते हैं ज़्यादातर वो मस्कुला होते हैं, एक्सेप्शनल को छोड़ के। एक्सेप्शन मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। गैराज, गैराज अब आप समझ गए होंगे। जो 50-50 जो आपने जवाब दिए हैं शुरुआत में मैंने आपको बताया है, जिन 50% लोगों ने ला गैराज लिखा है वो सब गलत है, लेकिन जिनने 50% लोगों ने लो गैराज ऑप्शन चूज़ की है वो अपने आप को ब्रावो कह सकते हैं, क्योंकि सही जवाब है लो गैराज। गैराज आपने देख लिया मस्कुला की लिस्ट में आता है, आजे ए से ख़त्म होता है। वोयाज, वोयाज मतलब घूमना, जर्नी, वोयाज। फ्रोमाज, वोयाज, वोयाज को कहते हैं घूमना। वोयाज एक जर्नी, एक विजिट, कुछ भी हो सकता है। फ्रोमाज, फ्रोमाज आप देख रहे हैं आज ये उससे ख़त्म होता है, तो ये एक मस्कुला की तरह यूज़ होगा। एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ वर्ड आज ये उससे ख़त्म होंगे वो मस्कुला नहीं होंगे, वो फेमिना होंगे, जैसे कि ला पाज। ये एक्सेप्शन रूल है, इसको आप याद कर लें। उसके बाद बैचीमो, ये एम ए एन टी से ख़त्म होता है। un bâtiment एक बिल्डिंग, le bâtiment je travaille dans le bâtiment, मैं बिल्डिंग की फील्ड में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, le bâtiment। आप ये नहीं बोलेंगे une bâtiment या la bâtiment, ये फ्रेंच नहीं है। तो ये मस्कुला के कुछ ऑप्शंस थे, कुछ तरीके जिससे आपको वर्ड देख के पहचान हो जाए कि ये मस्कुला है। और पिछले स्लाइड में मैंने आपको वो ऑप्शंस बताई थी जिनको देख के आपको ये पहचाना हो जाए कि ये फेमिना है।
तो ये मैंने बस आपको कुछ तरीके बताए हैं जिससे आपको ल ला लगाना आसान हो जाए। रूल कोई नहीं है, ये याद कर ले, थोड़ी सी हेल्प आपको हो जाएगी। तो सही जवाब एंड में अब आपको पता चल गया है, मैं बस शॉर्ट में बताऊंगी। गैराज है या लो गैराज, क्योंकि ये मस्कुलिन की लिस्ट में आता है और इसके पीछे आ जे लगता है। और फ्लeur की ऑप्शन मैंने आपको बताई है, फ्लeur फेमिना वाली लिस्ट में आता है ऑप्शंस में। तो या तो आएगा une fleur या तो आएगा la fleur। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।